बोले एकादशी माता की जय। एकादशी का कथा अथ उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। मंगशिर मास कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा। सुत जी बोले, हे ब्राह्मण, प्राचीन समय में श्री कृष्ण चंद्र जी ने एक एकादशी के उत्तम व्रत का महाउत्सव विधि पूर्वक वर्णन किया है। जो कोई एकादशी की उत्पत्ति और महात्म को सुनेगा, वह अनेक सुखों को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, हे प्रभु, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल और किस प्रकार करना चाहिए, यह सब मुझसे कहिए। श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मंगशिर महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी का उपवास करें। दशमी की रात्रि में दातून कुल्ला करें। दिन के 8वें भाग जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाए, उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन है। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प करें, हे पात, मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र और सावधान हो जाएं। नदी, तालाब और बावड़ी में स्नान उत्तम, मध्यम और अगहन क्रम से होता है। जो इसका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना ही श्रेष्ठ है। हे अशोक कांते, हे रथ क्रांते, हे विष्णु कांते, हे विषु नरे, हे मूर्ति के मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मंत्र से मंत्री का अलगा कर व्रत करने वाला मनुष्य स्नान करें। पतित, चोर, पखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले, दुराचारी, अग्निगामी, पराये धन को हरने वाले, देवता के धन को हरने वाले से वार्तालाप ना करें आदि। इसमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य का दर्शन करें। फिर अपने घर में आदर पूर्वक नैवेद्य आदि से श्री गोविंद भगवान का पूजन करके भक्ति से दीप दान करें। उस दिन खाट पर स्नान और मैथुन वर्जित है। व्रत करने वाला गाना विद्या से दिन रात को बिताए। भक्ति सहित चित्र से रात में जागरण करके ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्य को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी एक ही समझनी चाहिए। हे अर्जुन, इन दोनों एकादशी में अंतर ना समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंख द्वारा चैत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करके जो फल मिलता है वह एकादशी के उपवास से 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात में दान करने से लक्ष गुना फल होता है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 लक्ष गुना फल विशेष होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से जो फल होता है वह सब एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है।
अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी के उपवास से प्राप्त है। जिस के घर पर 1,00,000 तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उनको 60,000 वर्ष में जो पुण्य होता है वह एकादशी का उपवास करने से होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 गो दान में देने से जो फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने वालों को होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मण को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उनसे 10 गुना विशेष फल एक ब्रह्मचारी के भोजन से मिलता है। उससे हजारों गुना विशेष फल भूमि दान से, उससे 1000 गुना फल कन्यादान से कहा गया है। उससे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के बराबर कोई दान न हुआ है और न होगा। हे कुंती पुत्र, अन्न के दान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की सीमा नहीं है। नृपश्रेष्ठ, एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नक्ते व्रत वालों को मिलता है। उनका पुण्य दिन में एक बार भोजन करने वाले को होता है। तीर्थ दान नियम यश तभी तक अर्जित हैं जब तक एकादशी नहीं प्राप्त हुए हों। इसीलिए संसार से डरे हुए मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे देव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता। यह आपने कहा तो सब तिथियों में उत्तम एकादशी क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे पार्थ, सबसे पवित्र एकादशी क्यों है वह सुनो। पहले सतयुग में मोर नामक दैत्य था। वह बड़ा आश्चर्यजनक महारुद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। हे पांडव, उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वायु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि यह सब जीत लिए। इंद्र ने सब वृत्तांत शिव से कहा, हे देव, हम सब स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर धरती पर विचर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की गति क्या होगी, रक्षा का उपाय कहिए। महादेव जी बोले, हे सूर्य श्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान हैं वहाँ जाओ। वह शरण आए हुए की रक्षा करने वाले, जगतपति और पालन करने वाले हैं। हे धनंजय, शिव जी का वचन सुनकर इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर जहाँ भगवान स्नान कर रहे थे वहाँ गए। जब जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। हे देवताओं से वंदित, हे दैत्यों के शत्रु के कमल नेत्र मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगतनाथ, आप सबके रक्षक, कर्ता और कारक हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। हे भगवान, हे देवताओं के ईश्वर, शरणगत करने वाले हैं। महायोगिन देव से जीते हुए
देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं। डर कर आपकी शरण आए हैं, आप रक्षा करिए हे जगत जगत जगन्नाथ। हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, वह कौन सा मायावी दैत्य है कि जिसने देवता जीत लिए हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जंगंग नामक दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान मोर नामक पुत्र है। चंद्रवती नाम की बड़ी नगरी उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीत कर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से हटा दिया है। अग्नि, यम, पावन, ईश, चंद्रमा, नेत्राति, वारुण, इनके स्थानों पर वह आप ही बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। हे विष्णु, वह स्वयं ही मेघ बन गया है। देवता उसको जीत नहीं सकते। उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इनका वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले, हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तब देवताओं ने हजारों दीप अस्त्रों से युक्त असंख्यात दैत्यों के संग गरजते हुए मोर दैत्य को देखा। बलवान असुर ने देवताओं को मारा। वह संग्राम को छोड़कर 10 दिशाओं में दौड़ने लगा। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते देखकर सर्प के समान बाणों से उनकी देह को घायल कर दिया। भगवान के हाथ से सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मोर दैत्य वहां खड़ा होकर यह दैत्य अपनी परिधा के समान भुजाओं में शस्त्रों के प्रहार से उसको ना जीत सके। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक वायु युद्ध किया। उससे थक कर भगवान बद्रिका आश्रम को पधारे। वहाँ हेमवती नाम की शोभायमान गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान स्नान करने को चले गए। हे धनंजय, उस 12 योजन की गुफा में एक ही दरवाजा था। मैं उसके भय से डरा हुआ वहां स्नान करने लगा। हे बंधु नंदन, मैं उस महायुद्ध से थक गया था। वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला आया। मुझको वह सोता हुआ देखकर दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्यों के मारने वाले इस हरि को मैं मारूंगा। उस दूर बुद्धि के ऐसे विचार को समझकर मेरे देह से एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई। हे पांडु नंदन, दीप शस्त्रों को लेकर युद्ध में ललकारा। तब मोर दैत्य लड़ने लगा। उसके युद्ध को देखकर वह आश्चर्य करने लगा, विचार करने लगा कि यह ब्रजपात करने वाली भयंकर कन्या किसने रची है। वह कहकर वह दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लगा। फिर उन महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि दैत्य के शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में रथ नष्ट कर दिए। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने को बड़ा बनाकर
के दौड़ा। देवी ने उनके हृदय में लात मारकर उसको पटक दिया। वह फिर उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी ने कुपित होकर आते हुए उस दैत्य का सिर काट कर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष दैत्य भयभीत और दुखी होकर पाताल लोक को चले गए। तब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए असुर को देखा। जगत के पति भगवान ने नम्रता से हाथ जोड़कर खड़ी हुई दीप कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य से बोले, इस दुष्ट आत्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा? जिसने गैर धौ इंद्र मारुद गण सहित सब देवता जीत लिए, जिसने लोकपालों को खेल से ही जीत लिया और जिसने हारा हुआ मैं भी डर कर इस गुफा में सो गया था। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ। मैंने ही इस असुर को मारा है। हे हरि, आपको सोते हुए देख कर यह आपको मारने को तैयार हो गया। इस सीलोक के कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं को भय कराने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा है। हे प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ, सो कहिए। श्री भगवान बोले, हे अनधे, इस दैत्य के मरने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवता इष्ट पुष्ट और गए और देवताओं का जो तुमने उपकार किया है, इससे तीनों लोकों में आनंद हो गया है। आनधे, हे सुबेदे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव आदि, आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझको वर देना चाहते हैं तो वह वरदान दे जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्य को मैं महान पाप से छुटा दूं। हे भगवान, मुझे वह वरदान मिले कि जो कोई उपवास करे अथवा सायंकाल भोजन करे उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसे लोग त्रिलोकी में विकलित होकर वैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और एकादशी उत्पन्न प्रसन्न हुई। एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई है जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद नहीं करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी के व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रती पुष्प जली लेकर प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अचय युक्त, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा या करूंगी, आप मेरी रक्षा करो। वह कहकर पुष्प जली भगवान को अर्पण करें। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार षटाक्षर मंत्र को पढ़ कर पात्र में रखे हुए जल को पी जाए। द्वादशी को दिन में सोना पराए दोबारा भोजन
मैथुन शहद कांसा के पात्र में भोजन मांस तेल यह 8 चीज वर्जित है। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्यम से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान पूजन दान होम आदि कर्म करना चाहिए। आदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से पारण करके फिर भोजन कर लें तो उन भोजन को दोष नहीं होता। एकादशी महात्म को जो एक पद भी सुनता है ब्रह्म हत्या से लेकर उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन व्रत नहीं है। फलहार इस दिन विष्णु भगवान का पूजन व सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का सगार होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो।